तनाव की जिंदगी जीना मेरी और आपकी आदत बन चुकी है। हम आपसे कहते हैं, तनाव की जिंदगी जीते वक्त कोई परेशानी आ जाए, कोई गलत कदमों को मत उठा देना। हम आपको बताना चाहते हैं, पिछले एक दिन हो गया इस दूध को लेकर आए हुए। ये दूध को अगर सही वक्त पर अगर इस्तेमाल नहीं किया गया तो ये दूध फट जाएगा। ये दूध मुझसे कहती है, मुझे जल्दी से जल्दी इस्तेमाल करो, नहीं तो मैं फट जाऊंगा, नहीं तो मैं मर जाऊंगा, मैं फिर किसी काम का नहीं, मुझे फिर आप गंदे नाले में पटक दोगे। यही तनाव, यही चिंता मेरे और आपके जीवन में आती है। पढ़ लिख कर डिग्री हासिल करने के बाद भी आप कहते हो मैं किसी काम का नहीं। आप अच्छे जॉब पर काम कर रहे हो, पैसा नहीं है, तब आप कहते हो मैं चिंता में हूं। वैवाहिक जीवन जीने के बाद, अच्छे जीवन जीने के बाद भी आप कहते हो मैं किसी काम का नहीं हूं। अब आप कहते हो मैं अपने घर वालों के लिए नालायक बन चुका हूं। आप इस दूध की तरह चिंता करते हो, अब इस दूध की तरह बोलते हो मैं मर जाऊंगा, मैं घर छोड़ दूंगा। तनाव में आ जाते हो आप खुद तनाव में तो आते हो, खुद घर वालों को भी आप तनाव में करते हो। हम आपसे कहते हैं, इस दूध की तरह आप एक बार अंदर झांक कर देखो। इस दूध ने प्रार्थना किया होगा कि पिता परमेश्वर, मेरे अंदर की योग्यताओं को मुझे बताओ। इस दूध ने अंदर झांक कर देखा, तब उसको एहसास हुआ मेरे इस दूध से दही बनता है, इस दूध से घी बनता है, इस दूध से मक्खन बनता है, इस दूध से छाछ बनता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, दूध अगर फट जाए तो दूध से खोया बनता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, दूध फटने के बाद पनीर बनता है। इस दूध ने तो अपनी योग्यताओं को पहचान लिया। हम आपसे पूछते हैं, चिंता करने वाले लोगों, आपसे हम पूछते हैं, आपने अपनी योग्यताओं को देखा क्या? आप अपनी योग्यताओं को देखिए। हालेलुया। परमेश्वर ने मुझे और आपको भिन्न भिन्न तरीकों से बनाया है। हालेलुया। मुझे और आपको अनेक अलग अलग गुण देकर मुझे और आपको परमेश्वर ने बनाया है। पेड़ के पत्ते, फूल सब अलग अलग है। जमीन पर पड़े कंगर पत्थर सब आपस में मिलते नहीं है, ये सब अलग अलग है। हालेलुया। मुझे और आपको अनूठा निराला बनाकर परमेश्वर ने ये तो सिद्ध कर लिया कि वो कभी नकल नहीं करता। हालेलुया। मैं और आप इस दूध से तो कितना अच्छी सर्वश्रेष्ठ गुण वाले लोग हैं। आमीन। मेरे अंदर ज्ञान है। हालेलुया। मुझे परखना चाहिए, मेरे अंदर योग्यता है, मुझे परखना चाहिए। मेरे अंदर क्या गुण है, मुझे जांचना चाहिए। हालेलुया। जीवन है तो समस्या है, आपको घबराना नहीं चाहिए। अंधकार है तो लाखों सितारा परमेश्वर ने बना रखा है। समुद्र है तो लग रहे हैं। मुझे और आपको डटना है, लड़ना है, हारना नहीं है। हालेलुया। जांचना है खुद का कि मैं किस योग्य के हूं, मैं किस योग्य के लिए काम करूं। हालेलुया। मैं किसके लिए काम करूं। आमीन। मुझे और आपको इस ज्ञान की ओर ध्यान देना चाहिए कि हम सोचें कि एक भला काम हो जाए। आमीन। गुरु कभी ज्ञान देता नहीं है। हम सोचते हैं गुरु हमें ज्ञान देता है, गुरु हमें ज्ञान देता नहीं है, वो हमारी अज्ञानता का आवरण को हटाता है। हालेलुया। जैसे कि परमेश्वर हमारे अंदर वास करता है, हम दूसरों के सामने सुसमाचार जब सुनाते हैं तो हम उनकी अज्ञानता का आवरण को हटाते हैं, तब जाकर उन्हें परमेश्वर दिखता है, प्रभु यीशु मसीह उन्हें दिखता है। जो लोग अंधकार में बैठे थे, प्रभु यीशु मसीह उनके लिए ज्योति साबित हुआ। और शांत मन वाले तन का जीवन होता है। अगर आपका मन जलता है तो आपका हड्डियां जल जाएगी। शांत मन तन का जीवन है, और मन का जलना हड्डियां जला देती है। हालेलुया। यहोवा का भय मानना जीवन का सौदा है, वो मृत्यु के फंदे तक से आपको बचा लेकर आएगा। हालेलुया। लूका रचित सुसमाचार 12:22। अपने प्राण की चिंता न करो कि हम क्या खाएंगे, न अपने शरीर की क्या पहनेंगे।
क्योंकि भोजन से प्राण और वस्त्र से शरीर बढ़कर है। कौवों पर ध्यान दो, वे ना बोते हैं, ना काटते हैं, ना उनके भंडार और ना खता होता है, तो भी परमेश्वर उन्हें पालता है। तुम्हारा मूल्य पक्षियों से कहीं अधिक है। तुम में से ऐसा कौन है जो चिंता करने से अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? हालेलुया। हम आपको यही तो बताना चाहते हैं, परमेश्वर यही हमें बताना चाहता है, तुम क्यों इतना चिंता करते हो? यीशु मसीह की प्राप्ति से आपका जीवन अंधकार से ज्योति की ओर आपका जीवन जाएगा। यीशु मसीह की प्राप्ति से आपका जीवन अज्ञानता से ज्ञानता की ओर आपका जीवन प्रवेश करेगा। यीशु मसीह की प्राप्ति से आपका जीवन दंड की आज्ञा से आपका जीवन स्वतंत्र जीवन की ओर आपका जीवन जाएगा। हालेलुया। ये छोटा सा जीवन परमेश्वर ने हमें जो दिया है, इस नेक काम के लिए हम अपने जीवन को समर्पित करें। आपके जीवन में परमेश्वर ने क्या खूबी दी है, क्या गुण दिए, मुझे और आपको परखना चाहिए। इंसान का स्वभाव होता है वो अपने जीवन में अपने गुणों को परखता नहीं है, लेकिन आज मुझे और आपको निर्णय करना है कि परमेश्वर ने मुझे क्या गुण दिया है, उस गुण को परख कर मैं मेरी जिंदगी को संवारूं और इस देश के लिए, समाज के लिए, मेरी कलीसिया के लिए, अपने परिवार के लिए हमने एक गुणकारी साबित हो जाए। आमीन।